नमस्कार, मैं अखिलेश सावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का पिछले दिनों एक मामला आपने देखा होगा। उसकी तमाम सारी चर्चाएं हो, सोशल मीडिया पर हो, चाहे धरातल पर हो, या फिर कई संगठनों ने उसका विरोध भी किया था। वो मामला जो कि एक सलमान लाला, जो कि अंतर्राज्यीय तस्कर था और वो कई केसों में लिप्त था, चाहे महिला के केस हो, तस्करी के केस हो, या फिर ड्रग्स के केस हो, या फिरौती मांगने के केस हो। एक बहुत बड़ा बदमाश, एक कुख्यात बदमाश, जिसके तार झाबुआ जिले की तहसील थांदला से जुड़े हुए थे। उसने यहाँ से एक आधार कार्ड बनाया गया और आधार कार्ड बनाने के बाद में वोटर आईडी बनाया और उसके बाद में वार्ड क्रमांक 13 में उसकी नामावली में उसका नाम जुड़ा हुआ। क्योंकि एक उज्जैन के नागदा में रहने वाला व्यक्ति थांदला में फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी बनाता है और यहीं रहता है, और वो दुबई सेटल होने की सोच रहा था। तब उसके नेपाल जाते वक्त वहाँ नेपाल दूतावास ने उसको पकड़ा और उसके बाद में उसको भारत वापस भेज दिया, क्योंकि उसके पास एनओसी नहीं थी। और इसके बाद में जब उसको नागदा से पुलिस ने 25.83 ग्राम एमडी ड्रग्स के हाथों, रंगे हाथों उसको पकड़ा, और उसके बाद में जब सारा मामला हुआ, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब प्रदीप शर्मा, जो कि उज्जैन के पुलिस अधीक्षक है, और उनके द्वारा कहा गया कि जो कि सलमान लाला, जिसके तार थांदला से भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने वहाँ से फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी और बनाकर उसने यहाँ से पासपोर्ट बनाकर वो दुबई गया। लेकिन आज जब सर्व हिंदू समाज द्वारा आज़ाद चौक थांदला से होते हुए एक अनुविभागीय एसडीएम कार्यालय तक एक जन आक्रोश रैली निकाली गई, उसमें हिंदू संगठन और सर्व हिंदू समाज के और सभी नगरवासियों ने मिलकर इस पूरे मामले का विरोध किया गया। और उनमें कहा गया कि ऐसी जो घटना हुई है उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और ये फर्जी कागज़ कैसे बने और फर्जी वोटर आईडी और इस वार्ड क्रमांक 13 में कैसे नाम जुड़ा और आधार कार्ड कैसे जुड़ा, और कैसे प्रशासन ने ये जो कहीं ना कहीं प्रशासन का रवैया देखने को मिल रहा है कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। इस तरह से तमाम सारे जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी जो एसडीएम थांदला जो तरुण जैन है उनको एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, इस देखिए इस पूरे मामले में। वीर शिवाजी जैसा हो, हिंदू वीर कैसा हो, वीर शिवाजी जैसा हो, जय जय श्री राम। जय श्री राम, भारत जय श्री राम। ज्ञापन देने आया है और निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसीलिए हम सकल हिंदू समाज के रूप में आज यहाँ पर आए हैं। निवेदन समाज नहीं होगा, के आदेश होगा। प्रशासन पहले निवेदन करने नहीं आए, कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे घटना हो गई है और इसकी जांच भी हो। जांच होनी चाहिए। आक्रोश जनता में कल कोई भेज कार्रवाई होनी चाहिए। क्या निवेदन होगा? हाँ, जिम्मेदार लोग बचने जन आक्रोश रैली के रूप में आए हैं। रणबद्ध तरीके से कार्रवाई हो, सख्ती से कार्रवाई हो। हाँ। और जो सहयोगी है उनको समाज के सामने उजागर करे कि कौन है जिन्होंने सहयोग दिया है इस कृत्य में। उनको जो भागीदारी है यहाँ के जो लिप्त है उनको समाज के सामने उजागर करे। समाज के प्रमुख के नाते मैं व्यापारी संघ के हमारे अनिल जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ। लोग किराए से मकान देते हैं। आपको सिटीजन कार्ड जो सिटीजन ऐप है पुलिस का, और पुलिस ने भी एक फॉर्मेट सभी को देके रखा है कि आप किसी को किराए से कोई घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, उसकी जानकारी चाहे आंशिक रूप से दे रहे हैं या पूर्ण रूप से किसी को आप किराए पे दे रहे हैं, उसकी जानकारी आप पुलिस को प्रोवाइड कराएं, ताकि हमें भी पता है कि कौन आदमी आपके यहाँ रह रहा है। उसका हम कभी ना कभी वेरिफिकेशन करवा सकें, रैंडम वेरिफिकेशन हो। ये दायित्व आपका भी बनेगा कि आपको ये चीज़ें देना चाहिए। इसके लिए हम अब मुनादी जो है नगर परिषद को बोलेंगे, आप सीएमओ की इस तरीके की मुनादी करवाएं कि भाई किराए से कोई रह रहा है, उसकी जानकारी व्यवस्थित रूप से पुलिस तक आवश्यक रूप से आ जाए, निश्चित रूप से आ जाए। तो इस बात को आपको भी इंश्योर करना है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी को विचरण करने की स्वतंत्रता देता है। हर कोई व्यक्ति कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। तो आप भी इस बात को क्लियर रखें कि उसको कोई अपराधी तत्व आपके पास रह रहा है, संदिग्ध व्यक्ति, तो सूचना आप पुलिस तक पहुँचाएं। हम इसके लिए एक ड्राइव भी चला देंगे, मुनादी भी करवाएंगे, और जो आवश्यक कदम उठाने हैं वो हम बकायदा करेंगे। पार्षद भी तो करवा सर कार्रवाई फास्ट हो सब तो काम की है। सर ज्ञापन के विषय में बताइए। ज्ञापन तो इनसे नाश्ता का जो आरोपी पकड़ा है सलमान नाम का गुंडा,
वो दुबई भागने की तैयारी में था, उसके साथ खांडला का नाम जुड़ा। खांडला के सकल में हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है, आज सभी आक्रोशित होकर यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं नगर परिषद प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पूर्व में ये घटना की जैसे सूचना मिली तो मैंने सोचा था ये परिषद से तो गलती नहीं हुई। तत्काल मैंने यहाँ पर आते अधिकारियों सारे कागजों की जांच पड़ताल करी। यहाँ से कोई उसका जुड़ाव नहीं था उससे संदिग्ध व्यक्ति। इसके बाद भी यदि इसमें कहीं भी नगर परिषद का कोई जुड़ाव है तो मैं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाते जो सजा हो, क्योंकि मेरे हिंदू समाज के साथ हुआ है तो उसके लिए अगर मैं दोषी हूँ तो सजा पाने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं है तो उसके साथ जो संलिप्त है उसका सहयोग करने में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगामी समय में ऐसी घटना कोई खांडला का नाम जोड़कर नहीं कर पाए। ऐसा सबक उसको मिलना चाहिए, यही हमारा विचार है। क्या एक जो क्रिमिनल खांडला में बसा था उसका आधार कार्ड यह बना है, जिसको उज्जैन का रहने वाला है, वो उसकी आधार कार्ड यह कैसे बना? कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। 2 लोग उनमें लगते हैं गवाही में, वो लोगों को अभी तक उजागर नहीं किया है कौन है, किसका संरक्षण है। पर प्रशासन से ये ज्ञापन के माध्यम से कहने आए थे कि उन लोगों के नाम शीघ्र से शीघ्र समाज के सामने आए। वार्ड नंबर 13 में रह रहा था कब से, वो उसको लेकर के भी क्या कार्रवाई की बात करिए? वार्ड नंबर 13 में रह रहा था, वहाँ मकान नंबर 30 बताया है, लेकिन मकान नंबर 30 वहाँ है ही नहीं। और वो वेरिफिकेशन कैसे हुआ है तो प्रशासन का मैटर है। वोटर आईडी नाम कैसे जुड़ा उसका, उसको लेकर भी वो सारी चीज़ें तो अपने को ज्ञात नहीं है कैसे जुड़ा है, फर्जी तरीके से जुड़ा होगा। वो सारी चीज़ें आप अधिकारी से पूछे कैसे जुड़ा है। अनिल बंसाली।